चैलेंजेस का एक बहुत बड़ा रोल है जीवन में। आप भाग रहे हो, इक्वल टू टी प्लस टी, तमन्ना इज इक्वल टू त्याग प्लस तपस्या। कोई शॉर्टकट है ही नहीं, संघर्ष सफलता की नींव है। राम जी घर से निकले 14 साल के लिए, और जब लौटे तो प्रभु राम बन चुके थे। कोई रास्ता है ही नहीं। अमिताभ बच्चन जी को बॉलीवुड के डायरेक्टर ने लेने से मना कर दिया। वो आदमी आज तक सुपरस्टार है। उनके बेटे को संघर्ष नहीं करना पड़ा। ठीक है, वो भी अच्छे एक्टर है, लेकिन जो है वो बेटे का नहीं है। क्यों? क्योंकि संघर्ष गायब है। सचिन तेंदुलकर साहब संघर्ष करना पड़ा, भयंकर। जो मुकाम तेंदुलकर जी का है, जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत। और अगर आपकी उम्र 20 साल है, आपको तो मजा लेना चाहिए। 30 है और मजा, 40 है और अब बाप रे, 50 कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। संघर्ष, भागना नहीं है। जो बंदा 1000 दंड बैठक मारेगा, उसकी शरीर में असीम ताकत होगी। और जो मुस्लिम पाक खा रहा है, बड़ा ऐड आता है, बड़ा प्रचार आता है, बड़ा, अरे जो देखो वही वीडियो भेज रहा है। मुस्लिम पाक, मुझसे सफेद मुस्लिम मिश्री खा लो, ताकत आएगी। मजदूरों से ज्यादा ताकत किसी के शरीर में है, पर मजदूरों को अपनी शारीरिक ताकत का एहसास नहीं है, गुमान नहीं है। मजदूरों को अपनी शारीरिक ताकत का एहसास नहीं है, गुमान नहीं है मजदूरों के पास। और जब जब मजदूरों को अपनी शारीरिक ताकत का एहसास हुआ और गुमान हुआ, तो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी दुनिया में। फ्रेंच रेवोल्यूशन, लुई 16 को अपना जान गंवाना पड़ा। रशियन रेवोल्यूशन, जार निकोलस सेकंड को अपनी जान गंवानी पड़ी। संघर्ष बड़ी प्यारी चीज। आप मेरी एक बात मानो, आप जीवनी पढ़ो, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज पढ़ो, आप देखोगे कि जितने दुनिया के सफल व्यक्ति हैं, उन सब की सफलता की नींव संघर्ष पर खड़ी हुई है। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? सिकंदर, पूरी दुनिया पे कब्जा। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? चंगेज खान। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहब, गुरु नानक देव जी। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर। अब इन सबकी जीवनी पढ़िए आप। चंगेज खान 51 साल से अपना कैरियर शुरू करता है। उतना बड़ा साम्राज्य आजकल किसी का नहीं था। 18 साल में सिकंदर अपने घर से निकल लेता है, मैसिडोनिया से। इन सब का जीवनी पढ़िए आप, और आपकी आंखें खुल जाएंगी। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। चैलेंजेस, जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। चैलेंजेस का एक बहुत बड़ा रोल है जीवन में। आप भाग रहे हो, इक्वल टू टी प्लस टी, तमन्ना इज इक्वल टू त्याग प्लस तपस्या। कोई शॉर्टकट है ही नहीं, संघर्ष सफलता की नींव है। राम जी घर से निकले 14 साल के लिए, और जब लौटे तो प्रभु राम बन चुके थे। कोई रास्ता है ही नहीं। अमिताभ बच्चन जी को बॉलीवुड के डायरेक्टर ने लेने से मना कर दिया था। वो आदमी आज तक सुपरस्टार है। उनके बेटे को संघर्ष नहीं करना पड़ा। ठीक है, वो भी अच्छे एक्टर है, लेकिन जो मुकाम पिता का है वो बेटे का नहीं है। क्यों? क्योंकि संघर्ष गायब है। सचिन तेंदुलकर साहब संघर्ष करना पड़ा, भयंकर। जो मुकाम तेंदुलकर जी का है, वो अर्जुन तेंदुलकर का नहीं है। क्यों? वो संघर्ष गायब है। ऐसे में आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। राहुल गांधी जी है, युवा अवस्था में संघर्ष नहीं किया, अब कर रहे हैं। सफलता के लिए संघर्ष अनिवार्य है। आप एक शहर से दूसरे शहर पैदल नहीं गए होंगे, वो देश का कोना कोना छान मारे पैदल। तो पहली बात, इस नए साल पर एक चीज गांठ बांध लेनी है कि संघर्ष का वर्ण करना है। अपने आप को परिवर्तित करने के लिए एक साल बहुत है। संघर्ष करना है 24 में, करना ही करना है। 14 साल नहीं करना है, 1 साल कर लेंगे। 1 साल बहुत है, 6 महीने कष्ट होगा, 6 महीने तपस्या करनी है। अब तपस्या में करना क्या? हिमालय भागे, कोई फायदा नहीं है, बहुत लोग भाग गए। हर घर से भागा हुआ सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाया, तो घर छोड़ के नहीं जाना है। तपस्या करना है, मतलब अपने मन को देखना है। ध्यान मतलब देखना। मैं 6 घंटे पढ़ना चाहता हूँ, ये पढ़ने नहीं देता। मैं योग करने चाहता हूँ, योग नहीं करने दे रहा। मैं ध्यान करना चाहता हूँ, करने नहीं दे रहा। अपने मन को देखना है और मन को बदलना है। किसी को नहीं जीतना। आप एक टारगेट बनाओ दुनिया में, मुझे किसी को नहीं जीतना है, मुझे अपने मन को जीतना है। ये जो मेरा मालिक बन बैठा है, इसको गुलाम बनाना है। और जिस दिन ये मालिक जो आज आपसे पता नहीं क्या क्या करवा रहा है, आप में से बहुत लोगों को एहसास होगा इस बात का कि आपसे पता नहीं क्या क्या करवा रहा है, आपके ना चाहते हुए भी करवा रहा है, अगर वो आपका गुलाम बन गया, तो इस दुनिया में उसके बाद कोई चुनौती नहीं बचेगी। यही है अलाउद्दीन का चिराग। जैसे रगड़ोगे, सामने आके खड़ा हो जाएगा। हाँ मालिक, 14 घंटा पढ़ना है, जी मालिक। चाय नहीं पीनी है, जी मालिक। सिगरेट की तरफ देखना मत, बिल्कुल मालिक। शराब नहीं पीनी, अरे मालिक क्या बात करो, सिर्फ गंगा जल पिएंगे। खुद पे तो काम करो यार, तपस्या शुरू कर दो। जीवन बनाना चाहते हो तो खुद किताबें पढ़ो। दुनिया में मनुष्य की सबसे बेहतरीन दोस्त है किताबें। पहला स्थान उनका है, उससे बेहतरीन दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। और दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है ज्ञान, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं। अपने अपने धर्म की किताबें हमें खुद से पढ़नी है, उनका अर्थ निकालना है। कोई हमें नहीं समझाएगा कि कुरान में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है। 80% लिटरेसी रेट इस कंट्री की है दूसरे से सुनने के लिए। मैं बताता हूं आपको, कुरान में ये लिखा है, गीता में ना। चुप, कुरान में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, मत बता। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि जाओ एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। दुर्योधन गया, आया रात शाम को, कहा प्रभु कोई अच्छा आदमी है ही नहीं।
हंसे भगवान, क्योंकि हमारी जैसे मनोदशा होती है हमें वैसे ही लोग दिखाई पड़ते हैं। युधिष्ठिर से कहा कि जा भाई कोई अच्छा आदमी खोज के ला। युधिष्ठिर आए, बोले 4-5 लाख लोग हैं, कहां बुलाएं? सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबका। खुद से पढ़ो, ईसाई हो बाइबल खुद से पढ़ो, हिंदू हो गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, बौद्ध हो विनय पिटक पढ़ो, सुत्त पिटक पढ़ो, अभिधम्म पिटक पढ़ो। किसी की बात पे मत जाओ, अपने अपने धर्म की किताबें उठा लो, खुद से पढ़ो। अगर ये देश बचाना चाहते हो तो जागना पड़ेगा और जम के न्यू ईयर मनाओ। इस दुनिया में जितने धर्म हैं, जितने त्योहार हैं, सब कुछ अपने ही हैं, सब मनाओ। नवरोज मनाओ, होली मनाओ, दिवाली मनाओ, रक्षाबंधन मनाओ, कजरी तीज मनाओ, जितने त्योहार है संसार के सब मनाओ। तो मजा लेने में किसी से क्या पूछना? हर्ष का वर्ण करना है। प्रसादों के कनघाप शिखर होते कबूतरों के ही घर। राणा प्रताप क्यों अमर है? संघर्ष। रणजीत चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। है यहाँ है, यही यहाँ है, वहां नहीं थी जगह न कोई, जहां नहीं किसी हर मस्तक पर कहा नहीं। घोड़ा इतना बहुकाली था, सोचो आदमी कैसा रहा होगा। माना अकबर ने कि दमदार आदमी है, सलाम करते हैं भाई। अकबर ने माना कि भाई सलाम करते हैं। क्या जरूरत थी राणा प्रताप को? वो भी जाके जिल्ला इलाई कह देते, खत्म। लेकिन जिसको भी लड़ना आता है ना, वो सर नहीं झुकाएगा। तो मन कहते हैं, मन कैसे बड़बड़ाता है ये हर जी, बिना मतलब कोई भी विचार दे देगा। ऐश्वर्या राय से शादी कर लो, चाय पीने का पैसा है नहीं तुम्हारी जेब में और तुम ऐश्वर्या राय शादी करोगे, और वो भी तब जब उसकी शादी इस देश के एक शक्तिशाली घराने में हुई है। लेकिन इसी को मन कहते हैं कि कहीं हमको भी अगर चिराग मिल जाता पड़ा हुआ। ये चिराग, वो जो अलाउद्दीन का चिराग है, वो तुम्हारा मन ही है। घिसना पड़ेगा इसको, साधना करनी पड़ेगी, तब ये तुमसे कहेगा क्या हुक्म मेरे आका। वो अलाउद्दीन का चिराग सबके पास है, लेकिन लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। वो जो अलाउद्दीन का चिराग है, जो जिन्न बाहर निकलता है, वो सबके पास है। भगवान ने सबको दिया है, लेकिन वो उनके अंदर ही है, उनका मन। बाहर भागने की जरूरत नहीं है, मन रूपी बंदर को देखने की जरूरत है। उछल रहा है, कूद रहा है। सोचो तुम्हारा ही मन तुम्हारे काबू में नहीं है और तुम पूरी दुनिया को अपने काबू में करना चाहते हो। कितनी मजेदार बात है। तुम्हारा अपना मन तुम्हारे काबू में नहीं है और तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे काबू में रहे। कितनी मजेदार बात है, कितनी मजेदार बात है। आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की वस्तु है। IAS दिए नहीं बन पाए, नीट दिए नहीं बन पाए, IIT दिए नहीं बन पाए, तब दुनिया के ताने सुनने पड़ेंगे, कोई रास्ता है नहीं। हार की लज्जा तो पी जाने की वस्तु है। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। ऐसे पढ़ता था, 17 घंटा पढ़ता था, सर नीचे करके पढ़ता था, 6-6 महीने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था। जीत कर तुम कुछ भी कहानी सुनाओ, पंखे की एक ब्लेड पकड़ के लटक के पढ़ता था। तुम दुनिया में जीत कर कोई भी कहानी सुनाओ, लोग मजे से सुनेंगे, विरोध भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम हार गए हो तो हार की लज्जा तो पी जाने की वस्तु। इसलिए हार जाने पर मौन, शांत, सन्यासी, कुछ नहीं बोलना किसी को। क्योंकि तुमने मेहनत की है तो तुम दुनिया को बताना चाहते हो कि भैया मैं भी पढ़ा हूं, भैया मैंने भी मेहनत की है, भैया ये तो झूठ बोल रहा है 6 महीना बाहर से, मैं तो वास्तविकता में 6 महीने से घर से बाहर नहीं निकला। क्योंकि हारने वाले व्यक्ति की सारी तपस्या को शून्य में बदल दिया जाता है, इसलिए उसे कष्ट बहुत होता है। लेकिन अगर वो इस मनोविज्ञान को समझ जाने पर मौन, शांत, सन्यासी, कुछ नहीं बोलना किसी को। वो दुनिया का धर्म है आपको गाली देना। हारने के बाद मौन, फिर विरोध नहीं करना, मौन, माला पकड़ के बैठ गया। कुत्ता भी कह के जा रहा है कि 2 कमीने हो गए, लड़की लेके दिल्ली में घूमते थे और तुम कुत्ते क्यों भी कह रहे हो जिल्ले नहीं। हार गए हो तो लोग आके तुमको राय देंगे कि देखो हिस्ट्री ऐसे पढ़ी जाती है, नोट्स ऐसे बनाया जाता है, तुम देख रहे हो। जी 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 भैया, जी भैया पढ़ो यार, 6-7 घंटे तो पढ़ो कम से कम। जी जी जी, और बाल शेव करा के रखा करो जी, नंगे रहा करो जी, और सिर्फ करेला खाया करो उबला हुआ, उससे बुद्धि तेज होती है जी। और जो व्यक्ति जीत जाता है लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। अरे जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी कानी वाली जो उंगली हल्की सी टेढ़ी थी, तो मैंने तुम्हारे पापा से कहा कि बहुत नाम कमाएगा लड़का, और पीते होते हो। अरे भाई अब राजा महाराजा तो पीते ही है। कैसे लोगों का नेचर बदल जाता है, कैसे लोगों का नेचर बदल जाता है, और बड़ा कष्ट होता है। और यही कष्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, ये तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचय कराता है। ये मरे हुए तब तुम निखर कर सामने आते हो, तुम्हारा मोह खत्म करता है, तुम्हारा प्रेम खत्म करता है, तुम्हारा द्वंद खत्म करता है। फिर तुम अपने आप को तपाकर जब दुनिया में सफल होकर बाहर निकलते हो, तब तुम जब जीतते हो तो सामने वाला फिर तुम्हारे पास आता है। भैया तुम उससे कहते हो तेरी शक्ल तो डॉबरमैन की तरह है। हाँ भैया, मम्मी भी कहती है भैया, कितना मजा आता है। जीवन चुनौतियों का एक प्रवाह, तुम कमजोर होकर लड़ रहे हो, तुम कमजोर होकर लड़ रहे हो, कमजोर होकर। सबके सपने, और सपने ही शोषण का कारण है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नियम। अगर तुम चाहते हो कि संसार में कोई तुम्हारा शोषण न कर पाए तो सपनों को छोड़ दो, शक्ति पे ध्यान। 98% लोग परेशान है, पता है क्यों? सपनों में मस्त है, सपनों में मस्त है, सपनों में। समय कटता जा रहा है, शक्ति पर काम ही नहीं कर रहे। बंद आंख से देखें वो तो ठीक, खुली आंख से जब भी आप विचार कर ले कि अब आपको अपने जीवन को बदलना है, बदल जाएगी। तो बदलना कैसे? जीवन का जो संचालन यंत्र है, मतलब जो मशीन जो जीवन को चलाती है, जो व्यक्ति को चलाती है, वो है मन। मन अगर आपके पक्ष में आ गया, सारा खेल मन का है। मन अगर आपके पक्ष में आ गया तो आप समझ लो कि आपके जीवन का उद्धार हो गया। आप देखो कैसे आप कुछ मुद्दों में असहाय हो जाते हो। रील चल रही है और आप स्क्रॉल कर रहे हो, असहाय, बेचैनी हो रही है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप स्क्रॉल कर रहे हो।
अब गौर करो, बहुत सारी जगहों पे आप जान रहे हो कि गलत है यार, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि आप बाली के प्रभाव में हो और बाली आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। तो अगर आप चाहते हो कि बाली से आप बच जाओ तो आप हनुमान जी को पकड़ लो। हनुमान जी यानी सांसें। जैसे ही आप हनुमान जी को पकड़ोगे, हनुमान जी आपको राम जी से जोड़ देंगे, चेतना, और बाली असहाय हो जाएगा। और ये क्रिया निरंतर करते 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 एक ऐसा समय आ जाएगा जब धीरे धीरे बाली आपके अधीन होने लगेगा। बस वहीं से आपके नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो सिर्फ एक कदम उठाने की। तो भगवान ने समझ दे दी, समझ। उसको दुनिया दिखाई पड़ने लगती है, वो कहीं पढ़ता नहीं, उसको चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। कबीर को दे दी, कबीर महान हो गए। डॉक्टर अंबेडकर को दे दी, भाई डॉक्टर अंबेडकर के समय कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, वो आदमी विदाउट रिजर्वेशन इतना महान बन गया। और आज रिजर्वेशन है, 500 तरह की सुविधाएं हैं, तो कौन रोक रहा है? अब कौन रोक रहा है? चलो आजादी से पहले ब्राह्मण रोक ले रहे थे, मान लिया, चलो ठीक, चलो एक्सेप्ट कर लिया। अब कौन रोक रहा है? अब फाड़ डालो, सारे IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर के पोस्टों पे कब्जा कर लो। अब तो मौका है, और एक बार तुम पदों पे आ गए तो ताकत पर समझ। जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। भगवान से लोग खुश नहीं रहते। पता लगा चाय पी रहे बैठ के बाहर, बारिश होने लगी, नाराज हो गए कि यार यही टाइम था बारिश कराने का, यार बाहर बैठे थे, आज बहुत दिन बाद घूमने निकले थे। भगवान तेरा गुलाम है बे, तू जब कहेगा तब बारिश होगी, उसकी मर्जी है, कर दी बारिश। कभी कभी धूप ज्यादा होती तो आदमी कहता भगवान आज बारिश होती तो पकौड़े खाते, बड़ा मजा आता। बहुतों को जवानी में पैसा नहीं देता, बुढ़ापे में देता है। वो सोचते हैं पैसे का करें क्या? पैसे का इंपॉर्टेंस जवानी में है। 80 साल में तुम्हारे पास 500 करोड़ रुपया आ गया, अब गिनो दिन भर बैठ के ऐसे पानी लगा के, और कोई कुछ कर नहीं सकते। जब मैं लोगों को मिलता हूँ आमतौर पर तो मैं बात ही नहीं करता लोगों से। इतने मैसेज है मेरे फोन में, मतलब मैं मैसेज, प्राइवेसी, लॉ ऑफ प्राइवेसी है, किसी की बात नहीं बताई जा सकती। सर मेरे रिश्तेदार मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करते। अच्छा तो है बे, तेरे घर वाले अकबर के रिश्तेदार है? नहीं सर। क्यों करे बे, क्यों करेंगे? सर मैं दिन भर इसी बात के लिए दुखी रहता हूँ, तुम भीख मांगोगे। कितना बढ़िया सिम्टम है ये, कितनी अच्छी बात है। अगर छोटे लोगों के साथ बेइज्जती नहीं होगी तो उनके अंदर बड़ा बनने की तमन्ना क्यों पैदा होगी? वो जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो वो बेसिकली बेइज्जती है। जिसकी बेइज्जती होगी वही राइज करेगा। किसी बुजुर्ग आदमी से मिलो, 85-90 साल के आदमी से कहेगा जवानी एक धोखा है बेटा, हम तो लुट गए। बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो, बुजुर्गों के साथ जरूर बैठो। कुछ बुजुर्गों से बचो, बुजुर्गियत में भी वो बाज नहीं आते, तो कुछ बुजुर्गियों से बचो। लेकिन बुजुर्गों के पास अगर अच्छा बुजुर्ग है तो उसके पास एक बहुत बड़ी चीज है, अनुभव। इसीलिए इस देश ने बुजुर्गों की सेवा पे बड़ा बल दिया कि यार बुजुर्गों की सेवा करा करो, क्योंकि जो भी बुजुर्गों की सेवा करेगा उसको अनुभव प्रसाद के रूप में मिलेगा। वो जो 80 साल का बुजुर्ग है, 85 साल का बुजुर्ग है, 90 साल का बुजुर्ग है, वो अपने जीवन के इतने बड़े बड़े अनुभव आपको शेयर करेगा। जो बात आप 70 के बाद सीखोगे वो आपको 35 में बता देगा। यही कर्म है यज्ञ, यानी श्वास प्रश्वास। जो बाहर इंद्रियां बह रही उनको अंदर लाना। तुम कोई चीज क्यों कर लेते हो? कहते ना हवस अंधी होती है, मन पे पर्दा पड़ जाता है। किसी को देखो खाने की हवस है, खाना सामने आ, चावल मटन सामने आ गया, पागल, भूल गए HbA1c 8.6 है, साने घुमाए हाथ। यज्ञ श्वास, श्वास पे जैसे आओगे हवस शांत हो जाएगी। फिर संयम अग्नि का सहारा लेना है और बाहर भागती हुई इंद्री को अंदर की तरफ लाना है। यह है यज्ञ, यही कर्म है। यह कर्म जो है यही आराधना है, यही प्रार्थना, बाकी कोई आराधना नहीं है, बाकी कोई आराधना नहीं है। और इसका फल क्या है? परमात्मा। कमाने की अंधी दौड़, अच्छी बात है पैसा कमाना, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाना ही चाहिए आदमी को। जितने लोग ये कहते हैं कि साहब हमको पैसा नहीं कमाना, मुझे उनसे बहुत नफरत है। खूब पैसा कमाइए, लेकिन अगर आप सुलझे हुए दिमाग, अगर आप अपने दिमाग को संभाल ले, अपने दिमाग को सुलझा ले, अपने दिमाग को ताकतवर बना ले, अपने मन को जगा ले। भगवान शंकर के पास क्या नहीं है यार? तुम आज शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने गए होगे, तुम सोचो एक बार खड़े होकर उनके पास क्या नहीं है। कुबेर को बुलवाकर अपना घर बनवाते हो, नहीं रहना वो अलग बात है भाई। जो आदमी इतने बड़े ब्रह्मांड को चला रहा है वो एक पर्टिकुलर जगह पे कैसे रह सकता है? ये भी एक रीजन है कि भगवान शंकर का कोई व्यक्तिगत घर नहीं है। कैलाश में रहते हैं, मन कुबेर को बुलाकर अपना घर बनवाते हैं। पत्नी ने कहा घर बनवा दो, बोले बनवा देते हैं। कुबेर को बुलाया। यहाँ लोग कहते हैं पहले प्लाट ले लें 3 हिस्से का, और दिल्ली में तो 25 गज में मकान है, 50 गज में, 30 गज में, और वो 50 और 30 गज के मकान को बनवाने में पूरी उम्र लग जाती है। तो भगवान शंकर यानी साधना के देवता, साधना के भगवान, मन को जीतने का सूत्र बताने वाले, शंका खत्म करने वाले। सही आपका दिमाग शांत होने लगता है, आप अंदर की शक्ति से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अब सोचो, आप इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करो, आपका दिमाग आपके कब्जे में है, तो आपका पूरा शरीर और शरीर की गतिविधियां आपके कब्जे में रहेंगी। एक बहुत बड़े संत हुए लहड़ी महाशय, बनारस में रहते थे। तो डॉक्टर लंदन से पढ़ के आया, उससे लहड़ी महाशय ने पूछा कि भाई मृत्यु शरीर की पहचान क्या है? तो बोला नाड़ी बंद हो जाती है, सांस बंद हो जाती है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है, ये सब पहचान है। बोले अच्छा, मुझे देखो मैं मरा हूं कि नहीं, मैं भी लेटता हूं, मुझे 5 मिनट बाद चेक करना। लेट गया, और 5 मिनट बाद जब उस डॉक्टर ने चेक किया
तो मृत्यु के जितने भी लक्षण होते हैं वो सब उनके शरीर में थे। उसने बाकायदा लिख के दस्तखत किया कि दिस मैन हैज डाइड। उसने लिखा कि दिस मैन हैज डाइड, दस्तखत किया, और 10 मिनट के बाद लहरी महाशय उठकर बैठे। उस आदमी ने कहा, जब ये विद्या सही बात सिखाती ही नहीं तो इसके रास्ते पे चलने से फायदा ही क्या है। डॉक्टरी छोड़ी, लहरी महाशय के शिष्य हो गए। जान दे दूंगा, ऐसे बहुत लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। जान क्यों दे रहे हो? लीवर दे दो थोड़ा सा, लीवर तो रीजनरेटिव ऑर्गन है, फिर से पैदा हो जाएगा। जान क्यों दे रहे हो? थोड़ा सा लीवर दे दो। लीवर जान का तुम्हारे कहां ले जाएंगे, कहां बेचेंगे हम? जान कोई कमोडिटी है? जो भी तुमसे कह रहा है मैं तुम्हें जान दे दूंगा, समझ लेना कहीं फंसाएगा ले जाके जिंदगी में। ये न्यूटन का चौथा नियम है, इससे बड़ा कोई नियम नहीं है। न्यूटन कई सारे नियम नहीं बता पाया था, तो हमसे सपने में कहा भाई बता देना, उन्होंने कहा बता दे। मेरे घर वाले मुझे नहीं पूछ रहे, ये वो फलाना धमाका। अच्छा है, वो आशा करते हैं कि तू एक दिन पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगी। जिस समाज को तुम बैरी मानते हो, दुश्मन मानते हो, वही समाज तुम्हें एहसास कराता है कि तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। तो जब उसने एहसास करा दिया कि तुम 2 कौड़ी को हो, पारस बन जाओ। जो भी तुम्हारे करीब है उसको दे दो माजा कॉन्सेप्ट। माजा जो भी करीब है, जो भी बड़ी बुआ आई जाने लगी 5 लाख रुपया, छोटी दीदी आई जाने लगी 15 लाख रुपया, जो भी बगल में आ रहा है सब तुम्हारा भजन गाने लगे। भैया तो भगवान है, इसको बोलते हैं माजा कॉन्सेप्ट। शाम को जब पिता अपने घर में माजा की बोतल लेकर आता है तो बच्चे बाहर पूछ रहे हैं, पापा पापा माय फादर इज गॉड, माय फादर इज गॉड। जिसको मजा दोगे वो तुम्हारा भक्त हो जाएगा। तुम मांग रहे, मन को सांत्वना देते हो। मन को गुलाम बनाना है, मन को गलत काम करने के लिए उदाहरण चाहिए, और शक्तिशाली उदाहरण मिल जाए तैयार हो जाता है। जब तुम अपराध करते हो ना तो तुम उसका एग्जाम्पल ढूंढते हो, क्योंकि अगर तुम्हें 10-12 एग्जाम्पल मिल गया, या तुम सिगरेट पीते हो तो तुम सोचोगे यार नेहरू जी भी पीते थे, चर्चिल भी पीता, तुमको बड़ा मजा आएगा। देखेंगे थोड़ी कि हम अकेले पी रहे हैं। जब तुम्हें कोई शराब पिलाएगा तो पता क्या बोलेगा, अरे पूरा यूरोप पीता है। तेरे मौसम लगता है ना भाई, पूरा यूरोप जो देख के आयो, यूरोप इसलिए पीता है क्योंकि वहां ठंडक होती है और उनको अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। वो नशे के लिए नहीं पीते और पी के नाली में नहीं लौटते। तो भारतीयों ने देखा कि यार ये दारू वारू पी के अंग्रेज समंदर के किनारे लेटा, अब हर जगह समंदर तो है नहीं, तो नाली के किनारे ही लेट गया। मैं आपसे कहता हूँ कि धर्म के रास्ते पर चलो, ध्यान करो, साधना करो, आंतरिक शक्तियों का सर्जन करो, हनुमान जी बन जाओ, लक्ष्मण जी बन जाओ, मार दो बाण, मेघनाथ खत्म। शक्ति जरूरी है, ऐसी शक्ति जिसको जरूरत पर कुछ भी आ जाए, भिखमंगे बन के मत रहो। हनुमान जी के पास कौन सी मर्सिडीज है, लेकिन चाल लेंगे तो मर्सिडीज कंपनी उनकी हो जाएगी। एक्चुअली तुम गलत दिशा में श्रम कर रहे हो, मैं भी कर रहा था। कैसे चल रही है किसी को नहीं पता, लेकिन ये सांस ही करता है, क्योंकि इसे आप नहीं चला रहे हो। तो चूंकि आप नहीं चला रहे हो तो ये सांस ही करता है। लेकिन आपके मन को यह भ्रम हो गया है कि आप करता हो। अगर आप करता हो तो सांस रोक कर दिखाओ 1 घंटे तक, 10 मिनट में, 5 मिनट में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये सांसें ही करता है, तो फिर बन क्या है? दृष्टा है। जब विचार शून्य होकर आप कोई काम मस्ती में करते हो, पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में अव्वल हो जाते हो, खाना बनाते हो खाने में अव्वल हो जाते हो। एक ही काम आप मस्ती में करते हो तो ऊंचाई पे पहुंच जाते हो, और वही काम अगर आप दुख में करते हो, तनाव में करते हो, स्ट्रेस में करते हो, जबरदस्ती करते हो, तो उस काम में आपको कोई परिणाम नहीं मिलता। मन दास है, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रामदास, रविदास। आपने कभी गौर किया इन लोगों ने अपने नाम के पीछे दास क्यों लगाया? क्योंकि इन्हें इस कर्ता और दृष्टा के खेल की समझ पैदा हो गई। सास है, इसने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है, तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नर्सरी में एप्पल की फोटो बनाई जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि मंदिर नहीं जाना है, जाना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गिरजाघर जाना है, गुरुद्वारा जाना है, लेकिन किस लिए जाना है? साधना करने जाना है। पर मंदिर जाइए, ए से एप्पल सीखोगे तभी फ्यूचर में एक्यूप्रेशर शब्द का मतलब समझ पाओगे। मंदिर जाइए, मंदिर प्रारंभिक अवस्था है, मस्जिद प्रारंभिक अवस्था है, एकदम जाइए। तुम उनको मन से पकड़ना, इस आंख से मूर्ति देख लेना, दर्शन हो गया, दर्शन हो गया भैया। दर्शन करने के चक्कर में पिछली बार वृंदावन मंदिर में एक लड़का बेचारा बच्चा मर गया। सभ्यता से जाइए मंदिर में, जो असली मंदिर है उसके अंदर आप जा ही नहीं रहे हो। ये शरीर, राम अंदर से चिल्ला रहे हैं, सांस चल रही है, उसका सबूत है, सांस बंद, राम बाहर। उन महापुरुष का आशय केवल इतना है कि यदि आप निर्धारित काम करेंगे तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वह मैं हो गया हूं, मैं आपकी संभावना हूं, आपका ही भविष्य हूं। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पालेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है, अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हाँ, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार का अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चल के मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि भारत महान इसलिए है क्योंकि भारत को सूत्र पता है परमात्मा बनाने का। यहाँ का लड़का रो रहा है। ये एक ऐसा शब्द है ये जो आदमी को भगवान बनाने की क्षमता रखता है। तुम देखो जो लोग तपस्वी हैं, साधना करते हैं, वो हमेशा एकांत खोजते हैं, और अगर दुनिया में नहीं मिला तो पहाड़ों में चले गए, जंगल में चले गए। ये चीज हर आदमी के लिए है ही नहीं। कुछ लोग तुम देखो मंदिर में बात करेंगे बैठ के, पूजा चल रही बात करेंगे, मस्जिद में बात करेंगे, क्लास में बतियाते रहेंगे, वो बिना बात किए रह ही नहीं सकते। वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है। वो कैसा कहाँ कंसंट्रेट हो रहा है? तुमको तो भीख मांगना है, तुम क्या कर रहे हो ये सब? तुम मंदिर में जाके देखो, तुमको 2-3 लोग वहां बात करते हुए मिल जाएंगे, हाँ ऐसा हो गया था, और ये सब आदमी के लिए है ही नहीं। आइसोलेशन का मतलब यह है कि तुम कुछ सोच रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ करने का प्रयास कर रहे हो, जहां तुम अपने आप को इस्तेमाल करने की क्षमता नहीं रखते, तुम्हें दूसरा आदमी चाहिए। दूसरा मतलब समय काटना, क्योंकि जिसको भी क्रिएशन करना है वो तो अकेले रहेगा,
पढ़ना है, सोचना। अकेले का मतलब ये नहीं है कि आप सारे समाज से झगड़ा कर ले, समाज के साथ रहें, उधार मांगते रहे सबसे, कोई आपसे वैसे नहीं मिलेगा। हमसे कोई ज्यादा मिल लेता है, मैं उससे पैसा मांग लेता हूँ कि यार 10 लाख रुपए दे दो, वो उसके बाद आता ही नहीं। बहुत सही रास्ता खोजा मैंने, हमसे 2 बार से ज्यादा कोई मिला, मैं सीधे कहता हूँ यार 10 लाख रुपए दे दो यार। फिर सोचो 10-12 लोग दे दे तो अमेरिका टहलें, क्योंकि वापस तो करना है नहीं, जिसका लेना कभी न देना। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। और अंदाजा क्यों नहीं हो रहा है? तुम उलझ गए हो, तुमने अपने आप को उलझा लिया है। और जितने लोग लड़ना जानते हैं, किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी होती। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं, मुझे दूसरा कहीं एग्जाम्पल लेने जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब किसी दूसरे एग्जाम्पल को लेने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैंने हमेशा वो काम किए जो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम नहीं कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाए तो कुछ ना कुछ वहां से तो ले ही आए। मतलब मेरे आईएएस का अटेम्प्ट खत्म हो गए थे तो 10 साल पीसीएस का अटेम्प्ट बचा हुआ था, मतलब 10 अटेम्प्ट पीसीएस के बचे हुए थे। तो अगर मैं पीसीएस का अटेम्प्ट देता तो कहीं ना कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाता, इतनी पढ़ाई कर ली थी। बोले अब नहीं देंगे कुछ, तुम सिर्फ जिंदा हो अपने विचारों की वजह से। और जब आदमी लड़ने के लिए तैयार है ना, नेचर उसको इतना सपोर्ट करती है। मत तो किसी को कर्म कम पड़ जाए तो कांड करते रहो, करो जरूर। तुम्हारी यार इतनी बढ़िया उम्र है, 21 साल 20 साल 23 साल। तुम अगर अपने कभी समझो कि तुम किस उम्र में हो तो तुम निराश हो ही नहीं सकते। आज से 10 दिन पहले एक भाई बहन मुझसे मिलने आए गोरखपुर से, साइकिल चलाकर दिल्ली। तो लड़के पे तो ज्यादा आश्चर्य मुझे नहीं हुआ, लड़की पे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा तो क्या जज्बा है दोनों आदमी में। अगर वो जज्बा सही जगह इस्तेमाल हो जाए, गोरखपुर से दिल्ली 700 किलोमीटर, गोरखपुर से लखनऊ 200 किलोमीटर और लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर लोगों ने साइकिल चलाई 8 दिन में। और जब वहां इंस्टीट्यूट पहुंचे और जब उन्होंने बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, तो एक साहब है उनसे मिले, बताया कि साहब भाई साइकिल चला के आए दोनों लोग। तो मैंने कहा पहले इनको खाना खिलाओ और इनको बढ़िया कहीं आराम करने दो, और फिर शाम को इनकी साइकिल लदाओ वोल्वो में, जो इलाहाबाद आती है। मैं उस प्रयागराज में था, तो मैंने कहा इनको इलाहाबाद भेजो। कह रहे थे नहीं हम वापस चले जाएंगे साइकिल से। हमने कहा बहुत मारेंगे, तुम पहले प्रयागराज आए। बोले फिर प्रयागराज में हमसे बोले सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम दोनों यहाँ से साइकिल से चले जाएंगे। मैंने कहा 350 किलोमीटर, कहा चले जाएंगे सर। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। और अंदाजा क्यों नहीं हो रहा है? तुम उलझ गए हो, तुमने अपने आप को उलझा लिया है। तुम 22 साल में त्राहिमाम कर रहे हो। तो क्या पता हमारे जेब में पैसे हैं कि नहीं। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। तो मनुष्य के विकास की शुरुआत उसके विचार और उसकी भावनाओं में छुपा हुआ है। अगर महान बनाना है तो पहले उन दोनों को महान बना लो, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। स्टील के गिलास को अगर स्टील के कटोरे में परिवर्तित करना है तो 1500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी उसे देनी पड़ेगी, और तुम बिना गर्मी के परिवर्तित हो जाओगे। जागो मोहन प्यारे, जागो। रो मत, किसी को दोष मत दो, रो मत, किसी को दोष मत दो। और नशा अगर करना है, क्योंकि शराब में तो नशा है नहीं। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। एकदम सही बात है। इसका मतलब शराब में नशा नहीं है। तो जब शराब में नशा नहीं है तो उसको पीने की जरूरत ही क्या है? नशा है ध्यान में, अपने आप को बदलने का नशा। सुबह उठो, 100 दंड बैठक मारो। पहले एक दिन नहीं ना मान लेना 100, नहीं आईसीयू पहुंच जाओगे। पहले दिन 20, फिर 4-5 दिन दर्द होगा, फिर धीरे धीरे करना। घबराना मत, दर्द हो रहा है इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दर्द में भी कुछ बात है। कोई इलाज नहीं पुरोहितों के पास। वो कहते हैं आप स्वर्ग जाओगे या आप जन्नत जाओगे या आप हेवन जाओगे, वहां पे इसका समाधान होगा। ये दुनिया तो, ये तो माया नगरी है, माया का स्थल है, यहाँ तो सभी दुख पाते हैं, तो जीने का कोई सार ही नहीं है इसका मतलब। लेकिन जब आप गीता पढ़ते हो, रामचरितमानस पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, आदि ग्रंथ पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, और मानव ने सबसे बड़ी गलती यही की आधुनिक युग में कि उसने स्वयं ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। लिटरेसी रेट के बढ़ने के बाद अगर हर हिंदू भगवत गीता पढ़ ले, यथार्थ गीता पढ़ ले, रामचरितमानस पढ़ ले, तो बहुत सारे हिंदुओं के बहुत सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। धर्म के बिना जीवन अच्छा हो सकता है, आनंदित कभी नहीं होगा। धर्म के बिना जीवन अच्छा हो सकता है, मैं इससे इंकार नहीं करूंगा, आनंदित कभी नहीं होगा, क्योंकि इंद्रिय और मन का नेचर ही है असंतुष्टता। कोने में, दिल के किसी ना किसी कोने में असंतुष्टता बैठी रहेगी, और जहां भी असंतुष्टता होगी वहां दुख का कुछ ना कुछ अंश जरूर होगा। और अंधेरे को दूर करने का बस एक ही तरीका है। अंधेरा क्या है? रोशनी का अभाव। अगर एक कमरे में अंधेरा है और आप कोशिश करो कि बोरे में भर के अंधेरा बाहर कर दो, तो आप जन्म लेते रहोगे, अंधेरा कभी बाहर नहीं जाएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, रोशनी जला देना, अंधेरा गायब। कॉन्सेप्ट है ना कि काम करोगे तो थक जाओगे, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कोई थकान मेहनत करने से नहीं होती। बड़ी अजीब सी बात, कोई भी थकान काम करने से नहीं होती। एग्जाम्पल, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है और तुम 2 रात से जग रहे हो, और घर में फंक्शन, और ऐसा फंक्शन नहीं हो रहा, तुम भाग भी रहे हो, कभी अंदर कभी बाहर, कभी ऊपर नीचे, ये लाना वो लाना, 48 घंटे से चल रहा है और तुम्हें नींद नहीं आ रही। नींद छोड़ो, कोई हल्का फुल्का झपकी भी नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही बारात गई, विदा हुई, कोई चारपाई के नीचे सो रहा है, कोई आलू की बोरी में पड़ा हुआ है, एंथुसियाज्म खत्म हो गया। जिसको चिंता बहुत होती है उसको थकान बहुत होती है। और तुम्हारी जनरेशन ओवर थिंकिंग की जनरेशन है। बहुत डेंजरस ओवर थिंकिंग करते हो तुम लोग। मतलब कब तुम्हारा 5 घंटा 6 घंटा निकल जाता है तुमको पता ही नहीं चलता। ओवर थिंकिंग, चिंता। देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है।
बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी, तुम कभी गृह प्रवेश करो जब मकान बने तुम्हारे घर में, सारे लोगों को वॉच करो कौन क्या बोल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है, पेंट थोड़ा सा ब्लू करवाते तो अच्छा होता। उसको कुछ मतलब नहीं, उसके दिल में दर्द हो रहा है, उसको कुछ बुराई करनी है बस। वॉशरूम बड़ा बनवा लिए कमरे जैसा, इन चीजों से बचो। बड़ा करना है घर छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत, इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं। हमसे इतने सारे पत्रकारों ने, जर्नलिस्टों ने पूछा क्या करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ में बोलता है। मैंने कहा प्रेस शुरू करना है। अरे प्रेस थोड़ी शुरू, हमने कहा जब जानता नहीं शुरू करना तो पूछते क्यों। अपने सपने को किसी को मत बताओ, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ये समाज जैसे पागल कोई सड़क पे टहल रहा है तो उसको सिंपैथी देगा, बेचारा पागल हो गया। अगर तुम रहो जीवन में तो तुम जोकर हो सर्कस के। एक साहब आए हमसे इलाहाबाद में मिलने, कहे कि पहले मैं आपको बहुत मानता था, अब मैं नहीं मानता हूं। मैंने कहा चले लटका देंगे छत पे। तुम्हारे जोकर हैं सर्कस के कि सबको खुश करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर तुम सबको खुश कर रहे हो जीवन में तो